दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच अयोध्या के मिल्कीपुर की जीत की चर्चा थोड़ी कम हो रही है, लेकिन सच यह है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतकर मोदी योगी की जोड़ी ने हिंदू एकता का नैरेटिव सेट कर दिया। लोकसभा चुनाव के बाद हुए यूपी के 10 सीटों के उपचुनावों में बीजेपी ने 8 और सपा ने 2 सीट जीती। जिस अयोध्या में हार का मलाल बीजेपी और हिंदुओं को कचोट रहा था, उस मलाल को भी आज मिल्कीपुर की जीत ने खत्म कर दिया। अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते थे अखिलेश यादव। भले वो प्रशासन पर कितने ही आरोप लगाएं, लेकिन सच यही है कि मिल्कीपुर में हार की स्क्रिप्ट उनके इसी सियासी अहंकार ने लिख दी थी। और अब तो योगी की 2027 की जीत भी पक्की हो गई है, लोग ये भी कहने लगे। देश में जाना चाहिए, अयोध्या के राजा सिर्फ राम है, अयोध्या के राजा श्री राम है। एक ख्वाब के मुकम्मल हो जाने के बाद का ये जश्न है। सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर किसी उम्मीद के मुस्कुराने की ये खुशी है। ये उत्सव है अयोध्या के आंगन में केसरिया पार्टी की जोरदार वापसी का। समाजवादी गढ़ में फिर से भगवा सोच पर लोकतांत्रिक मुहर लगने का ये उमंग है। ये आनंद अखिलेश और अवधेश के लाल रंग को बेरंग कर भगवा की प्रगाढ़ता का परिचायक है। देख लीजिए, जिस अयोध्या में 8 महीने पहले हारी थी बीजेपी, वहां जब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में वापसी हुई तो किस तरह कार्यकर्ता होली से पहले गुलाल उड़ाने लगे, ढोल की थाप पर नाच रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं। वो बस देखिए और देखते जाइए। दरअसल ये सिर्फ एक उपचुनाव की जीत भर नहीं है, ये सनातन के सबसे बड़े सेंटर में जो बीजेपी जख्मी हुई थी उस पर मरहम है। ये भारतीय जनता पार्टी का सियासी बदला है। यही वजह है कि सोशल मीडिया इसे अयोध्या वासियों का प्रायश्चित बता रहा है, तो योगी के मंत्री इसे सनातन की जीत और अहंकार की हार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। अयोध्या के लोगों ने तो पहले से तय कर रखा था कि किसी भी हालत में जो समाजवादी पार्टी का जो अहंकार है उसको चूर करना है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी इतनी आक्रामक क्यों है, ये विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि मिल्कीपुर में जीत हार का फैसला 31 राउंड की काउंटिंग में हुआ। गौर करने वाली बात यह रही कि हर राउंड में बीजेपी आगे रही। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को एक भी राउंड में बढ़त नहीं मिली। अयोध्या सांसद के बेटे होने के बावजूद अजीत प्रसाद अपने ही बूथ से हार गए। जो मिल्कीपुर समाजवादियों का किला रहा है, जहां अवधेश प्रसाद 2 बार विधायक रहे हैं, जिस अवधेश प्रसाद को वहां के लोगों ने फैजाबाद का सांसद बना दिया, उनका बेटा उपचुनाव में बुरी तरह हार गया। मिल्कीपुर में भगवा मुहर लगाने वाले चंद्रभानु पासवान उत्साहित हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज तो सहित मिल्कीपुर तुल्य जनता के चरणों में मैं अपने सर को नतमस्तक करते हुए प्रणाम करता हूं। उनका सारा श्रेय उनको देता हूं, मिल्कीपुर की जनता को। बीजेपी के लिए ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब अप्रत्याशित हार मिली थी, अयोध्या में जब समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, तो अखिलेश यादव ने नया नैरेटिव गढ़ा था। फैजाबाद जीतने वाले को विपक्ष का पोस्टर बॉय बना दिया गया, यहाँ तक कि अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा तक बता दिया गया। मगर 8 महीने में ही अवधेश प्रसाद के सुपुत्र को जब मिल्कीपुर वालों ने हरा दिया, तो योगी कुछ यूं नश्तर चला रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। ये मिल्कीपुर का उपचुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों तरफ से शाब्दिक ब्रह्मास्त्र दागे जा रहे थे। अखिलेश यादव भले ही अयोध्या में रामलला का दर्शन करने नहीं गए, मगर महाकुंभ में डुबकी लगाकर बड़ा संदेश दिया।
तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आकार देते रहे। मिल्कीपुर की जनता ने बीजेपी को बम्पर वोट देकर इस बात पर मुहर लगा दी कि उन्हें योगी के बटेंगे तो कटेंगे पर 100% भरोसा है। सनातनियों की एकता ही विजय का मूल मंत्र है। मिल्कीपुर की जनता योगी आदित्यनाथ के साथ है। लोकसभा में अयोध्या जीत का अहंकार चकनाचूर हो गया है। योगी के डिप्टी इसे 2027 की जीत का आधार बता रहे हैं। मिल्कीपुर एक ऐतिहासिक जीत की ओर जो बढ़ गया, उससे पता चल गया कि अयोध्या में कितना गुस्सा था। अयोध्या को जो लोगों ने मजाक बनाया था, वहां के सांसद जी को ट्रॉफी बना बना के ये लोग पार्लियामेंट में घूमते थे, वो ट्रॉफी बन चुके थे और अपने लड़के को उसी घमंड में वो लड़वा दिए और जनता ने जवाब दे दिया। मिल्कीपुर जीता जैसे उत्तर प्रदेश 2027 का जीत लिया। सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी, मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। मिल्कीपुर के उपचुनाव के नतीजों को अखिलेश यादव सीधे सीधे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसका सारांश ये है कि ये जीत झूठी, ये उनके साथ फरेब हुआ है कि अफसरों ने दगाबाजी की है, कि लोकसभा चुनाव में जो फैजाबाद का नतीजा था वो सच्चा था और मिल्कीपुर के उपचुनाव में जो जनादेश आया वो फर्जी। पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता जो कह रहे हैं वही बात अखिलेश का चाचा भी कह रहे हैं और मिल्कीपुर में जो अजीत प्रसाद हारे हैं उनके पापा भी कह रहे हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुंडई, लूटपाट, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन 0 हो गया था तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे, इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। जब वो कुछ भी किसी जो गड़बड़ी हो रही हो इसका नोटिस कमीशन ले तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। यही हुआ। समाजवादी पार्टी के लिए ये अनपेक्षित हार है, जबकि बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ मिल्कीपुर को जीतकर समाजवादियों से कब्जा किया है। मिल्कीपुर के लोग इस फैसले के बाद क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। अभी लोकसभा जब चुनाव हुआ था, उदय प्रसाद जीते थे, तब गुंडागर्दी भाजपा नहीं करा सकती थी, तब भी तो भाजपा की सरकार थी। तब माफियागिरी नहीं करा सकती थी, तब बूथ कैचरिंग नहीं करा सकती थी। जी का अहंकार और समाजवादी पार्टी का जो अहंकार था, जो उनको राजा बताने का कार्य किया जा रहा था, उसका जनता ने जवाब दिया। अयोध्या का राजा क्या, उनको अपने घर से भी निश्चित कर दिया। अयोध्या की जनता ने बता दिया कि अयोध्या का राजा प्रभु श्री राम है और उनके रक्षक हनुमान जी हैं। ज्यादातर युवा मतदाता है और युवाओं से आप पूछिएगा तो हर आदमी कहेगा आपको भारतीय जनता पार्टी भी समझ में आ रही है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के बाद सनातनी स्याही से योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदुत्व की थ्योरी गढ़ी, बटेंगे तो कटेंगे वाला जो सूत्र वाक्य दिया था, वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में उतर रहा है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो पिछले दिनों 9 सीटों पर उपचुनाव में भी 7-2 से बीजेपी की जीत हुई थी। अब मिल्कीपुर के उपचुनाव में लोगों ने जाति की राजनीति को ध्वस्त कर हिंदू एकता की नई लकीर खींची है। ये संकेत है कि धीरे धीरे फिर से हिंदुत्व के नाम पर गोलबंदी हो रही है, जाति की दीवार टूट रही है और यही वजह है कि जिस अयोध्या में लोकसभा चुनाव हार गई थी बीजेपी, वहां उसने जबरदस्त वापसी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।